हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर हम लोग जो है डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट अपने एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू आपके सामने है। हु बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन अ हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट टू स्कोर ओवर 9,000 रन फॉर अ सिंगल फ्रेंचाइजी? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज न्यूज में भी था एंड आई होप सब लोग करेक्ट आंसर जानते हैं पूरे T20 फॉर्मेट में। ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर है आपका? दैट करेक्ट आंसर विराट कोहली। तो विराट कोहली द्वारा जो है पर्टिकुलर ये अचीवमेंट किया गया है, वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्लेयर। ठीक है, वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्लेयर विराट कोहली। ठीक है, लेकिन हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो डू रिमेंबर। उसी के साथ साथ कुछ चीज़ें याद रखो, जैसे कि कौन से फ्रेंचाइजी के लिए वो खेलते थे, दैट इज RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है, और अगर आप देखोगे कि फाइनल उनका अगर स्कोर देखोगे IPL 2025 का सीजन का उनका फाइनल टोटल, तो टोटल रन्स देखोगे, टोटल रन्स है उनके 548 रन है, टोटल 12 इनिंग का ये कैलकुलेशन है। एवरेज देखोगे तो टोटल 60.88 का एवरेज है, और अगर आप स्ट्राइक रेट देखोगे तो टोटल स्ट्राइक रेट कितना है, 145.35। ठीक है, विच शोकेस दैट ही इज द वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। ठीक है, तो दिस इज बेस्ट थिंग अबाउट हिम, डू रिमेंबर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रुशियल क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ये जो फैक्ट होते हैं लाइक मिस वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग सोचो, पहले ना एक चीज़ याद रखो, पहला तो एक चीज़ याद रख लो कि मिस वर्ल्ड जो है वो कहाँ पे हुआ था। तो अगर आप देखोगे मिस वर्ल्ड का के जो 72nd जो है वो कहाँ पे हुआ था, हैदराबाद में। तो पहला तो ये चीज़ आई होप सब लोग नोट डाउन कर लो अपनी किताब में। ठीक है, दूसरा क्या नोट डाउन करोगे कि किन ने ये जीता है। ठीक है, ये किताब किन के द्वारा जीता गया है, बिकॉज देखो विनर भी इंपॉर्टेंट है। तो ओपल, तो जस्ट वेरी गुड नेम, आई थिंक याद रखने के लिए बहुत अच्छा नाम है। ठीक है, ओपल है, उनका नाम याद कर लो। फिर एक सवाल क्या होता है कि वो कौन सी कंट्री की होती है, तो कौन सी कंट्री की वो, आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज थाईलैंड। तो कहा कि वो थाईलैंड की है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखोगे, पहला कि 72nd जो मिस वर्ल्ड का कंपटीशन है, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ है, वो हुआ है आपका हैदराबाद में हुआ है। ये पहली चीज़ जो आपको याद रखना है। नाम क्या है, ओपल। ठीक है, कौन विनर है, ओपल जो है विनर है, वो कहाँ की है, वो थाईलैंड की है। ये तीन चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, नाउ तो वही चीज़ जो मैंने आपको बोली अभी यहाँ पर आपके सामने मैंने प्रेजेंट की है। एक चीज़ याद रखना, सोनू सूद आपको शायद पता होंगे, वन ऑफ द वेरी गुड पर्सनालिटी। उनके रिगार्डिंग भी आपने यहाँ पर सुना होगा जब ये कंपटीशन चल रहा था। ठीक है, तो उनको जो है ना ह्यूमैनिटेरियन के लिए जो कोविड में उन्होंने काम किया था, कोविड-19 में जो उन्होंने काम किया था, तो उस उनके काम के लिए, उनके उस वर्क के लिए, ठीक है, उनको एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट जो उन्होंने प्रोवाइड किया, लोगों को जो मदद की थी, उसके लिए भी सम्मानित उनको किया गया था। ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा याद रख लो। ठीक है, सोनू सूद आई होप आप सबको पता होंगे। ठीक है, वन ऑफ द वेरी वेरी गुड पर्सनैलिटी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन, अगला क्वेश्चन करते हैं। वेयर इज द इंडिया फर्स्ट AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन बीन एस्टैब्लिश? पहले एक चीज याद रखो, मुझे ये समझा दो, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब स्पेसिफिकली एक एरिया होता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया है, और उस एरिया में गवर्नमेंट द्वारा ये बोला जाता है कि अगर आप लोग यहाँ पे आके अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करते हो, इस पर्टिकुलर एरिया में आप जो है आपका फैक्ट्री लगाते हो, तो वहाँ पे आपको कुछ जो है हमारे द्वारा आपको कुछ बेनिफिट दिए जाएंगे, जैसे कि टैक्स होता है। ठीक है, तो टैक्स हॉलीडेज दिए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा टैक्स में थोड़ा सा जो है राहत मिलती है। लाइट बिल्स जो आते हैं, ठीक है, लाइट बिल में कुछ यहाँ पे चीज़ें अलग से चलती है। वाटर बिल्स होते हैं, वहाँ पे जो चीज़ें होती है वो भी थोड़ा सा अलग से चलता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो उसके लिए जो है आपको क्या होता है, उसके लिए जो है पर्टिकुलरली ये जो चीज़ें हैं वो काम आते हैं, जो सेज होते हैं वो काम आते हैं। ठीक है, ये इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हम लोग बनाते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, जो किसके लिए काम आता है, इकोनॉमिक बूस्ट के लिए जो है वो काम आता है। ठीक है, नाउ अब ये जो सेज है, यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या कर रहे हैं हम लोग, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सवाल क्या है आपका,
सवाल क्या बन रहा है कि कहाँ पे ये इस्टेब्लिश किया गया है जहाँ पर हम AI का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज करेक्ट आंसर? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है नवा रायपुर। नवा रायपुर, बहुत बार ये ना, नवा रायपुर कहाँ पर है वो भी बता देता हूँ। नवा रायपुर लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, देखो इसको याद रखो, चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा टर्न हो जाती है। ठीक है, तो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है? इंडिया फर्स्ट AI सेज नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर अगर आप इस्टेब्लिश करते हो, कंपनी डालते हो, तो आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट मिलते हैं। देखो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अगर देखोगे तो अराउंड 1000 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है गाइस, बहुत इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और हम चाहेंगे कि ऐसे और भी जोन इंडिया में क्रिएट हो। नाउ लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has recently raised a legal age for purchasing a tobacco product from 18 to 21? देखो मतलब एक स्टेट है जहाँ पर ऑलरेडी क्या था ना, एक लीगल प्रोविजन थी कि अगर आपको कोई टोबैको प्रोडक्ट खरीदने हैं तो वहाँ पर आपका एज कितना चाहिए था? 18। ठीक है, तो मिनिमम एज कितना चाहिए था? 18। 18 के ऊपर बच्चे ही टोबैको को क्या कर पाएंगे? खरीद पाएंगे, ये था। प्लस अगर आप वहाँ पे जाते तो वहाँ पे ना पहले 200 रुपये फाइन लगता। अगर मान लो कोई भी बंदा जो 18 से कम साल का है और अगर वो टोबैको खरीद लेता है तो उसको क्या इतना है? 200 रुपये का क्या लगता था? फाइन लगता था। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ये जो एज है, जो 18 साल की जो एज है, उस एज को बढ़ा के अभी कितना कर दिया गया है? 21 जो है वो किया गया है। ठीक है, इस एज को उठा के कितना कर दिया है? टोटल 21 जो है वो किया गया है। ये लीगल एज कितना हुआ है अभी? 18 से 21 साल तक जो है वो ये लीगल एज हुआ है। और ये जो पैसे है, ठीक है, दैट इज 200 रुपीज़, ये जो पैसा लग रहा है, ठीक है, दैट इज 200 रुपीज़, उस वो भी फाइन भी बढ़ा के कितना कर दिया है? टोटल 1000 रुपये यहाँ पे फाइन किया है। मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी बंदा इस चीज़ को ब्रेक करता है, ठीक है, कोई भी बंदा अगर इस चीज़ को क्या करता है? ब्रेक करता है, तो उससे जो है 1000 रुपीज़ क्या होगा? फाइन लगेगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही है। एक स्टेट है जहाँ पर पहला कितना था लीगल एज? 18 था। अगर 18 के कम की उम्र के कोई बच्चा टोबैको खरीदता है तो 200 रुपये उसको पेनल्टी पे करनी पड़ती थी। लेकिन अब उस स्टेट ने क्या किया है? एज जो है वो कितना कर दिया है? 21 कर दिया है। और जो फाइन है वो 200 से बढ़ा के कितना कर दिया? 1000 रुपये कर दिया गया है। तो ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट है? तो रिमेंबर करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा जो है ये स्टेप जो है लिया गया है। ठीक है, वेरी वेरी गुड स्टेप, आई थिंक याद रखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई यहाँ पर लिखी गई है। नाउ which bank has recently waived the average monthly balance requirement for all type of a saving account from June 1st 2025? तो जून 1st 2025 से जो है कौन से बैंक द्वारा ये बोला गया है कि आप एवरेज मंथली बैलेंस जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा। आपको एक चीज़ पता होगा ना कि अगर आप बैंक में जाते हो तो आपको एक सवाल आता है, एग्जाम में भी सवाल आता है कि आपके टाइप्स ऑफ डिपॉजिट कितने हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट ये सवाल पूछते हैं लोग। ठीक है, इंटरव्यू में तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, एक कौन सा टाइप है? एक टाइप है आपका डिमांड डिपॉजिट, एक टाइप कौन सा आपका? डिमांड डिपॉजिट। और एक कौन सा टाइप है आपका? टर्म डिपॉजिट। ठीक, एक डिमांड डिपॉजिट है और एक कौन सा आपका? टर्म डिपॉजिट है। तो डिमांड डिपॉजिट है आपके वो 2 हिस्से में डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका सेविंग अकाउंट, एक होता है आपका करंट अकाउंट। ठीक है, और जो टर्म डिपॉजिट होते हैं आपके या फिर जो टाइम डिपॉजिट होते हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। एक हिस्सा होता है आपका दैट इज फिक्स अकाउंट मतलब FD, एंड एक होता है आपका रिकरिंग, ठीक है, डिपॉजिट दैट इज RD। ये इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो सेविंग अकाउंट है, ठीक है, इसको आपको ना मिनिमम बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा क्या होता है? ज़रूरी होता है। अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हो, ठीक है, मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट जो अगर कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको पहले क्या कर देता? कुछ चार्जेस पे करने पड़ते थे। ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने क्या बोला है इस बैंक ने कि फ्रॉम 1 जून ऑनवर्ड, 1 जून 2025 के ऑनवर्ड आपको कोई भी जो है इसके ऊपर चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। जो मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट है उसको हटाया गया है। तो ऐसे करने वाली कौन सी बैंक है? तो ऐसे करने वाली कौन सी बैंक है? दैट इज ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कैनरा बैंक। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका? कैनरा बैंक जो है आपका करेक्ट आंसर है। कैनरा बैंक द्वारा जो है पर्टिकुलरली ये इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है,
कैनरा बैंक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे लगा के रखी है। याद रखना ये इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कैनरा बैंक जो फाउंडेड हुआ है वो 1906 में फाउंडेड हुआ है। इसका अगर हेडक्वार्टर देखोगे तो वो बेंगलुरु कर्नाटका में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। इसके जो एमडी कौन है, ठीक है, के सत्यनारायण राजू इसके कौन है, एमडी सीईओ है। और इसका टैगलाइन क्या है, टैगलाइन है टुगेदर विद कैन, ठीक है, टुगेदर विद कैन इसका क्या है, टैगलाइन है, ठीक है। सो डू रिमेंबर दिस थिंग्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्रांजेक्शंस वेर प्रोसेस थ्रू यूपीआई in the month of May 2025 as reported by the NPCI। तो NPCI द्वारा क्या बोला गया है, ठीक है, जो यूपीआई के जो ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है, यूपीआई के जो ट्रांजेक्शन्स है वो कितने रुपए के हुए हैं इन दिस पर्टिकुलर मंथ। आप समझो रुपए के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जब हम पैसे भेजते हैं, ठीक है, जब हम जो पैसे देते हैं तो उसका एक अमाउंट कैलकुलेट होता रहता है। तो अगर आप ट्रांजेक्शन अमाउंट देखोगे तो केवल एक सिंगल मंथ के मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो एक सिंगल मंथ में आप सोचो 18.68 बिलियन डॉलर के ट्रांजेक्शन जो है हमने किए हैं, ठीक है, ओनली इन अ मंथ ऑफ अ मे, ठीक है, ओनली इन अ मंथ ऑफ अ मे। ये अपना टोटल जो है बैलेंस है पेमेंट का, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर अस। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन्स जब होते हैं तो हमें पता चलता है कि लोग कितने ज़्यादा यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना ज़्यादा यूपीआई का इस्तेमाल होता है उतना ज़्यादा जो ट्रांसफ़र होता है पैसे का वो क्या होता है, वो रिकॉर्ड होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका रिकॉर्ड होता रहता है, ठीक है। वो ट्रांजेक्शन अमाउंट क्या होती है आपकी, रिकॉर्ड होती रहती है। अब वो जो अमाउंट जो है आपकी जो रिकॉर्ड होती है, जो पैसा जो है वो जो बनता है आपका, ठीक है, तो जो पैसा आपका बनता है, जो अमाउंट जो रिकॉर्ड होती है, ठीक है, वो हमें वाइट मनी होता है, उसको ट्रेस कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन हो वो ऑनलाइन बेस के ऊपर हो। और वैसे भी हमें दिखता है कि इंडिया में कितना ज़्यादा डिजिटल जो है अभी पेमेंट्स होना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। हाउएवर मैं हमेशा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि डिजिटल फ्रॉड्स भी उतने ज़्यादा बढ़े हैं इंडिया में, सो उसको कृपया करके सब लोग इसके बारे में सतर्क और जागरूक रहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा दिखने में बड़ा है सवाल, अदरवाइज सवाल बहुत ही छोटा है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में भी ऐसा होता है, आप लोग ये बड़ा बड़ा चीज़ देखते हो ऐसे आपको देखते छोड़ने का मन करते हो, ठीक है। देखो क्या लिखा है, कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा, ठीक है, ठीक है, विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल, कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द नक्शा प्रोग्राम, implementing the Naksha program to improve urban land survey, to improve the urban land survey, ठीक है। अर्बन लैंड सर्वे को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, अर्बन लैंड सर्वे को इम्प्रूव करने के लिए जो नक्शा प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है वो किस मिनिस्ट्री द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है, मिनिस्ट्री हो या फिर उसका कुछ डिपार्टमेंट हो, एवरीथिंग यू नीड टू बी रिमेंबर। इसको ना स्टार मार्क करो, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नोट करना, देखो यहाँ पे लिखा है ना होम अफेयर्स, आपको सबको पता है होम अफेयर्स ऐसा कुछ काम करता नहीं है, ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो लास्ट में देखो ई ऑप्शन, ये यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये भी कट हो जाएगा, ये भी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, आपके पास कौन है अभी, इन्वायरमेंट वाला है, तो नक्शा बिक्शा इन्वायरमेंट वाले क्यों भी बताएंगे, ठीक है, वो फॉरेस्ट लगाएंगे, झाड़ लगाएंगे, ये सब करेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे लिखा है अर्बन लैंड सर्वे, तो यू बिलीव कि हाँ अर्बन लैंड सर्वे है, यहाँ पे लिखा है अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये हो सकता है, ठीक है, एंड सिटी प्लानिंग। नहीं तो यहाँ पे और एक चीज़ क्या लिखी है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ये भी लिखा है। तो दोनों में से कोई भी आपका क्या हो सकता है, करेक्ट आंसर हो सकता है। यहाँ पे आपको केस वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अभी आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज द्वारा जो है ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है उसको चलाया जा रहा है, ठीक है, दैट इज विच कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम यही करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग जो है हम यहाँ पर दिखाते हैं। नाउ what is the total amount that Asian Development Bank plans to mobilize over the 5 years to enhance India's urban infrastructure? भारत का जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए कितने पैसे लगाने के लिए जो है, कितना अमाउंट जो है लगाने के लिए भारत सरकार जो है कटिबद्ध है, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो कटिबद्ध है। मतलब उन्होंने बोला है कि हम इतना पैसा डालेंगे अगले 5 साल तक, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, अगर अमाउंट पता नहीं होगी तो गेस वर्क भी यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो,
लेकिन इस चीज़ को लिख के रखो, व्हाट इज करेक्ट आंसर, टोटल $10 बिलियन रुपए जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा लगाए जाएंगे, ताकि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्या हो, इम्प्रूव हो। आप समझो जब आप SBI का मेंस दोगे, ठीक, या आप लोग कभी IBPS का मेंस दोगे, तो उस सब मेंस में ना ये जो अमाउंट्स होते हैं ये हम भूल जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, भूल जाते हो। तो इसको ना रिपीटेडली देखते जाओ। एक लेक्चर हमारा छोटे छोटे लेक्चर ही होता है, अगर आप रिपीटेडली भी देखोगे लेक्चर्स को तो अच्छे से दिमाग में अमाउंट भी बैठ जाएंगे। देखो ये इस तरीके से याद रखो, 5 साल है ना तो 10 बिलियन है, ऐसा, ठीक है। आप यहाँ देखिए 5 ईयर्स है तो अमाउंट कितना है, 10 बिलियन। 5 का कितना कर दिया उन्होंने, 10 कर दिया। इस तरीके से उसको याद करो। नाउ लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट 4th थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2025, ठीक है। तो अगर आप ये बॉक्सिंग देखोगे, थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2025, अगर आप ये देखोगे, ठीक है, तो इसमें कितने मेडल्स जो है इंडिया द्वारा जीते गए हैं। मेरा एक सवाल है आपको, पहले ना यही चीज़ याद कर लो कि जो थाईलैंड इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट है, ठीक है, वो कहाँ पे, ये जो बॉक्सिंग टूर्नामेंट है ये इसका कौन सा एडिशन था, 4th एडिशन था। ये सबसे पहले क्या कर लो, याद कर लो कितने मेडल जीते गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर। टोटल 8 मेडल जो है वो जीते गए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा नमन तनवार है उनको गोल्ड जो है मिला है, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज साइन अ 5-year MOU। MOU का मतलब क्या होता है पता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके साथ साइन किया है, इसरो के साथ जो है वो साइन किया है। किस लिए, ताकि जो स्पेस टेक्नोलॉजी का है उसका हम इस्तेमाल कर सकें, ताकि हम सिटीजन्स को और ज़्यादा अच्छी सी जो सुविधा है वो दे पाए। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने 5 MOU साइन किए हैं, ओके, बोलो व्हाट इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा इन चीज़ों को, इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट इज करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश द्वारा जो है ये इनिशिएटिव जो है लिया गया है, ठीक है। आपको कभी भी कहीं पे से भी ये सारी चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ मैंने उसके बारे में ये पूरा यहाँ पे लगा के रखा है, अगर आपको रीड करना होगा एक बार यू कैन गो थ्रू, बट आई बिलीव इट हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर कर ली है, ठीक है। दैट प्लेटफॉर्म शुड बी अवेयर प्लेटफॉर्म। नाउ आगे बढ़ते हैं। what growth rate did the OECD forecast for India's financial 26 GDP। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये भी सेम चीज़ है कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ ये प्लीज़ आप कहीं पे तो ना लिख के रखो, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका 6.3% है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको आप ना कहीं पे लिख के रखो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जामिनर में पूछता है। इसी के साथ साथ मैंने आपके लिए एक ट्राई किया है कि सारा जो डाटा है अपडेटेड, कौन कौन सा रिपोर्ट ने क्या क्या GDP के बारे में बोला है, एक आपके स्क्रीन के सामने अभी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बेटर वे अगर आप लिख लोगे कहीं पे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एजेंसीज है जिनके द्वारा GDP के फोरकास्ट किए गए हैं। हम बात कर रहे हैं इन मंथ ऑफ जून के बारे में, ठीक है। जो अभी ये करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ रहे हो ये कहाँ का है, आपका इन मंथ ऑफ जून का है, ठीक है, ठीक है। और भी अगर इसके कुछ अपडेटेड वर्जन आते हैं तो अगले लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, उसको भी अपडेट कर देंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउंट एटना, ठीक है। माउंट एटना को अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इरप्ट हुआ है, ठीक है। माउंट एटना रिसेंटली इरप्टेड, ठीक है। तो ये माउंट एटना कहाँ पे लोकेटेड है, इट्स लोकेटेड इन विच कंट्री। ये माउंट इरप्शन होते रहते हैं, खाली फुकट वो मतलब इरप्ट होते हैं और अपने को याद करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन याद करना पड़ता है क्योंकि एग्जामिनर हमें ये पूछता है, ठीक है, कहाँ पे ये इरप्ट हुआ है। तो अगर आप देखोगे व्हाट इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है जो माउंट एटना है, ठीक है। ये यूरोप का अगर मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, इसको याद रखो। ये ना कभी कभी कॉन्टिनेंट पूछ लेते हैं, ठीक है, यूरोप का, ठीक है। लेकिन कहाँ पर ये स्पेसिफिकली, तो ये स्पेसिफिकली आपको मिलेगा इटली में, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा आपको, स्पेसिफिकली इटली में मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे क्यों आपको बताना चाहता था, बिकॉज मैं चाहता हूँ आपने ये भी थोड़ा सा याद कर लो। कभी कभी कॉन्टिनेंट भी पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो कोई बंदा अगर SSC के लिए पढ़ रहा है, ठीक है, तो SSC में बहुत इजीली पूछ लेंगे कि माउंट एटना कहाँ किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, दैट इज यूरोप कॉन्टिनेंट।
अगर आप बैंक के लिए कर रहे हो तो वो फिर कंट्री पूछते हैं जनरली, तो कंट्री में कौन है, तो इटली कंट्री में ये है, तो डू रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट, हाँ दिस इज अ स्टार मार्क क्वेश्चन। स्टार मार्क क्वेश्चन, वाई स्टार मार्क क्वेश्चन, बिकॉज थीम इज ऑलरेडी इन न्यूज। ठीक है, थीम जो रहती है वो कभी भी पूछी जा सकती है, फेवरेट एग्जामिनर का थीम, थीम एग्जामिनर की फेवरेट होती है बाबा। ठीक है, तो देखो 5 जून को हम क्या मनाते हैं बाबा, 5 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो हम मनाते हैं 5 जून को बनाते हैं। ठीक है, तो ऑन 5 जून वी सेलिब्रेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अब ये जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है इसका थीम क्या था, ये थीम क्या था, थीम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस साल का अगर आप थीम देखोगे तो हमारा थीम क्या था, पुटिंग द एंड टू द प्लास्टिक पोल्यूशन। हम क्या चाहते हैं, जो प्लास्टिक पोल्यूशन को क्या कर दे, खत्म कर देंगे। ठीक है, वी नीड टू एंड द प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, और सच में मैं आपको बोल रहा हूँ, आई रिक्वेस्ट एवरीवन जो भी मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ 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 जो भी आपके घर में प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है उसका इस्तेमाल कम करो, बिकॉज प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, नाउ हाँ गियर डे के बारे में थोड़ा सा, कि जो 5 जून हम मना रहे हैं ये कब से स्टार्ट हुआ है, यूनाइटेड नेशन ने 1972 में जो इसके बारे में बोला था। ठीक है, यहाँ से हम जो इसको स्टार्ट किया हुआ है और ये हम हर साल मनाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी वो एक सवाल है जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग आई एम डैम श्योर आपको इसका आंसर पता होगा, लेकिन सवाल में कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ आप लोग याद करो। सबसे पहली चीज़, इंडिया में टोटल रामसर अभी कितनी हुई है, तो टोटल रामसर इंडिया में कितना हुआ है, 91। ठीक है, अभी सेम थिंग मैं कहाँ का बात कर रहा हूँ, इन मंथ ऑफ जून का बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर और ऐड होते हैं तो मैं इसको और भी ऐड कर दूंगा, नो वरीज। ठीक है, तो कौन सा वो स्टेट है जहाँ पर ये जो 2 रामसर यहाँ पर जो लिखी गई है, पहला किचन एंड दूसरा मीनार, ये कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बोथ आर लोकेटेड इन राजस्थान। ठीक है, बोथ कहाँ पे आपके लोकेटेड है, ये राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करके रखा है कि ये जो कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन है, ठीक है, ये 1971 में आया था। ठीक है, ईरान का ये शहर है। ठीक है, रामसर इंडिया द्वारा इसको कब रेक्टिफाई किया गया, तो 1 फरवरी। ठीक है, 1 फरवरी 1982 में क्या किया गया है, रेक्टिफाई जो है वो किया गया है। अगेन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी रिमेंबर। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बैन लगाया गया है। ठीक है, ताकि जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको कंसर्न ना हो, जो कि फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं, तो उनके ऊपर उन्होंने क्या किया है, बैन लगाया गया है। तो ऐसे कितने देश जिनके ऊपर ये बैन लगाया कि वहाँ से जो फॉरेन के जो लोग हैं, ठीक है, उस कंट्री के सिटीजन है वो यूएस में ना आए। ठीक है, ऐसे कितनी कंट्री टोटल, टोटल 12 कंट्रीज हैं जिनके ऊपर जो है ये पर्टिकुलर बैन जो है वो इम्पोज किया गया है, ट्रैवल बैन जो है लगाया गया है। फिर उसमें से कौन कौन आता है, तो दिस कंट्रीज इंक्लूड अफगानिस्तान आता है, म्यांमार भी आता है, ठीक है, चाड है, कॉन्गो है, इथोपिया है, ये सब यहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है, डू रिमेंबर दिस थिंग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ ओके, आई होप आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आई है, आपने अच्छे से सारी चीज़ों को सीखा है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।